एक छोटा सा अपार्टमेंट। शाम की हल्की सुनहरी रोशनी आधे खुले पर्दों से कमरे में झांक रही थी। जय मल्होत्रा टेबल के पास बैठे थे। सामने खुला अखबार जिसमें हर दूसरे कॉलम में जॉब रिक्वायरमेंट्स लिखा था। पंखे की हल्की गूंज और उम्मीद की खामोशी, बस यही आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। कई महीनों से जय नौकरी की तलाश में थे। दीवार पर टंगी उनकी एमबीए की डिग्री मानो हर दिन उन्हें याद दिलाती, तुम्हारे सपने अब भी बाकी हैं। हर सुबह उम्मीद से शुरू होती और हर शाम एक अधूरी चाहत के साथ ढल जाती। फिर कोई सही जॉब नहीं मिली। तभी जिया चाय के 2 कप लेकर आई। मुस्कुराते हुए बोली, जिया, जय, हिम्मत मत हारो, भगवान कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए रास्ता जरूर बना रहा है। जय ने मुस्कुराकर कप लिया। तभी उनकी नज़र स्क्रीन पर रुकी। जय उत्साहित होकर बोला, अरे देखो ये एबीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर की जॉब। जिया पास आई, स्क्रीन देखी और बोली, जिया खुश होकर बोली, और देखो इसमें सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी है, ये तो मेरे लिए परफेक्ट है। जय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना हम दोनों अप्लाई करें, सोचो एक ही कंपनी में साथ काम करेंगे। अगली सुबह नया सवेरा कुछ अलग था। जय ने अपनी सफ़ेद शर्ट और नीली टाई पहनी और जिया ने अपने फॉर्मल सूट में आईने के सामने हल्की मुस्कान दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ कहे, बस नज़रों में एक वादा था, हम कोशिश करेंगे साथ साथ। ऑफिस की कॉरिडोर में कदम रखते हुए दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। इंटरव्यू शुरू हुआ और दोनों ने अपनी पूरी कोशिश की। Ajipur, thank you for this opportunity. Then I'm excited to contribute my skills to your team, I shouldn't be excited about it today and its opportunity. as it combines my skills in strategic planning with my passion for innovative solutions. इंटरव्यू खत्म हुआ और साथ में आई राहत की एक सांस। नतीजा क्या होगा ये नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर था कि आज उन्होंने हार नहीं मानी थी। दोनों ने मिलकर कोशिश की थी। उन दोनों को विश्वास था कि ज्वाइनिंग कॉल जरूर आएगा, इसलिए दोनों कॉल का इंतजार करने लगे। अगले दिन किस्मत ने दस्तक दी। जिया को कॉल आया एबीसी इन्फोटेक से। वो चुनी गई थी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर। उस पल घर में खुशी और गर्व का माहौल था। जय मुस्कुराए पूरे दिल से, मगर भीतर कहीं हल्की सी टीस भी थी, अपने लिए और अपने अधूरे सफर के लिए। जिया ने जय से कहा, इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए पोजीशन है, सो उसे इमीडिएटली ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जिया पूरे आत्मविश्वास से रेडी हुई और जय ने उसे फर्स्ट डे के लिए विश किया और कहा, बहुत मेहनत करना। जिया ने पहले दिन से ही बहुत मेहनत की। इसी तरह दिन बीतते गए। जिया ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया। जिया की लगन देखकर मैनेजमेंट भी प्रभावित हुआ। एक दिन जिया ने सीनियर मैनेजर विक्रम को अपने कैबिन में अकेले लंच करते देखकर पूछ लिया, सर वो जो मैनेजर की वैकेंसी थी वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया क्या? विक्रम ने जवाब दिया, अभी नहीं, 3 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हैं, पर अभी भी डिसीजन नहीं आया। तभी जिया ने आप पर रेफरेंस देते हुए कहा, उनमें से एक मेरे पति हैं जो बहुत ही सिंसियर और मेहनती इंसान हैं। अगर उनको एक मौका मिले तो वो निराश नहीं करेंगे। उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास देखकर मैनेजर प्रभावित हुए। उसी शाम एचआर टीम ने फैसला लिया, जय मल्होत्रा को कॉल किया जाएगा। सुबह कमरे में हल्की धूप फैली हुई थी। जय और जिया दोनों साथ बैठे थे। जिया चाय पकड़ी हुए और जय बेचैनी से अपना फोन देखता हुआ। अचानक फोन की घंटी बजी। जय का दिल जोर से धड़क उठा। जिया ने उसकी तरफ प्रोत्साहन भरी नजर से देखा। जय ने कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो जी, मैं जय मल्होत्रा बोल रहा हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फोन की उस पार से आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मल्होत्रा, आपको मैनेजर पद के लिए चुना गया है। कमरे में सन्नाटा जम गया। फिर अचानक जय की आंखों में चमक आ गई, आवाज टूट गई, सच में सर? शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जिया उसकी आंखों में खुशी और आंसुओं का मिला जुला भाव देखकर खुद भी भावुक हो गई। जय ने फोन रखा और एक पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जिया ने खुशी से उसे गले लगा लिया। उस पल में हंसी, आंसू और जीत की गर्माहट सब एक जगह घुल गए। अगले दिन दोनों ने पिज्जा और ठंडी कोक का ऑर्डर दिया। धीमी म्यूजिक, हल्की रोशनी और उनके हाथों में ठंडे गिलास। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, होंठों पर मुस्कान, आंखों में जिया, वादा। हमने कर दिखाया, मुझे भी जॉब मिल गई।
जय ने जिया से कहा, अब कैसी भी मुश्किल आए हम साथ मिलकर पार करेंगे। उस छोटे से कमरे में उनकी हंसी गूंज रही थी और उस हंसी में एक नई शुरुआत, एक भरोसा, एक वादा छिपा था। हर मुश्किल साथ साथ। जिया, अब कैसी भी मुश्किल आए हम साथ साथ पार करेंगे।